सिर्फ 2 मोजे की मदद से आपने बिना हाथ लगाए कभी घर में पोछा लगाया है या आपने कभी सिंक में इस तरीके का बोतल का यूज़ किया है। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ टिप्स आप लोगों को काम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जब भी हम नए कोई बोतल लेकर आते हैं ना, बोतल में इस तरीके से स्टिकर लगे हुए रहते हैं। ये जो स्टिकर होते हैं खोलने जाए तो आसानी से निकलते नहीं है। कई बार स्टिकर में जो गम होते हैं ना उसका निशान रह जाते हैं। तो एक बर्तन में गुनगुना गर्म पानी में आप इस तरीके से जहाँ पर स्टिकर है वहाँ पर गुनगुना पानी रख दीजिएगा 1-2 मिनट के लिए। फिर आसानी से स्टिकर को निकाल पाएंगे और कोई भी निशान नहीं रहेगा। आप खुद देख लीजिएगा कितना आसानी से स्टिकर हमने निकल कर ले लिया है। कई बार इस तरीके से जो बर्तन हम धोते हैं ना, महिलाएं बार बार बर्तन धोने के साबुन हाथ में लगते हैं, हाथ रूखा सूखा हो जाते हैं, कई बार रैशेस भी आते हैं हाथ में। जो हाथ हमारा सॉफ्टनेस कई बार ख़त्म हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, एलर्जी भी आने लगता है। तो सभी के घर में तो ग्लव्स नहीं होते हैं ना, तो बिना ग्लव्स के भी आप इस तरीके का जो सब्जी लेकर आते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं, पॉलीथीन मिलते हैं ना, वही पॉलीथीन आप दोनों हाथों में इस तरीके से लगाकर रबर बैंड लगा लीजिएगा। ढीला करके लगाइएगा तो आसानी से आप किसी भी बर्तन को अच्छे से आप घिस कर मांज पाएंगे। ये देखिए मैं साफ़ कर रही हूँ, इससे हाथ में हमारा साबुन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जिससे हाथ हमारा एकदम से नरम कोमल रहेगा। क्योंकि ये साबुन में बहुत ही ज़्यादा खार होते हैं, जिसके कारण हमारा हाथ एकदम से रूखा सूखा ड्राई हो जाते हैं। इस तरीके से आसानी से आप बर्तन धो सकते हैं। कई बार सिंक में रात के टाइम जो सिंक के पाइप से छोटे छोटे कॉकरोच आते हैं, जम्स आते हैं या कीड़े मकोड़े आते हैं, इस तरीके का बोतल जो होते हैं ना पानी वाला कोल्ड ड्रिंक्स का, मैंने एक पानी वाला बोतल के ऊपरी हिस्से कट करके ले लिया है। सिंक में मुंह में इस तरीके से रख देंगे, छोटे छोटे कीड़े रात के टाइम नहीं आ पाएगा। कई बार हम महिलाएं नाखून में नेल पॉलिश तो लगाते ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, नेल रिमूवर ख़त्म हो गया है और नाखून में थोड़ा थोड़ा नेल पॉलिश रह जाते हैं। उसके ऊपर अगर नेल पॉलिश लगाएंगे तो ख़राब लगेगा देखने में। तो उस टाइम आप एक छोटा सा टिप ट्राई कर सकते हैं। जो हमारे घर में टूथपेस्ट हम ख़त्म होने के बाद फेंक देते वही वाला भी ले सकते हैं, या नॉर्मल टूथपेस्ट भी ले सकते हैं। वाइट वाला टूथपेस्ट आप जहाँ पर थोड़ा थोड़ा नेल पॉलिश है वहाँ पर नेल पॉलिश के ऊपर टूथपेस्ट लगाकर 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा। 10 मिनट बाद कोई कपड़े या कॉटन सब क्लीन करेंगे ना, बिना नेल रिमूवर के भी आप आसानी से नेल पॉलिश को क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हो गया है। थोड़ा थोड़ा है लेकिन इस तरीके से घिसने से पूरे जो नेल पॉलिश है वो एकदम से निकल गया है। अच्छे लगे ट्राई कीजिए। कई बार हम ब्लाउज, साड़ी और भी चादर, स्वेटर एक साथ वॉशिंग मशीन में डालते हैं या हाथों से हम साफ करते हैं गंदगी। प्रॉब्लम क्या होते हैं, ब्लाउज़ का जो हुक है ना दूसरे कपड़े में इस तरीके से लग जाते हैं, कपड़े जो होते हैं फट जाते हैं। तो अगर आप ब्लाउज़ दूसरे कपड़े के साथ भी वॉश करना चाहते हैं तो हुक को इस तरीके से फोल्ड करके एक रबर बैंड लगा लीजिएगा। इससे हुक दूसरे कपड़े में नहीं चिपकेगा और कपड़े भी फटने का चांस नहीं रहते हैं। इस तरीके का जो डिब्बा होते हैं हमारे घर में, कई बार डिब्बे पुराना हो जाते हैं, नहीं तो ढक्कन खराब हो जाते हैं, डिब्बे को हम फेंक देते हैं। भूल कर भी मत फेंकिएगा। कई बार सिंक में हम बर्तन धोते हैं, सब्जी वगैरह धोते हैं, बहुत सारे पानी जम जाते हैं और हमें प्लम्बर को बुलाना पड़ते हैं। तो बिना प्लम्बर के भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके का पुराना डिब्बे लेकर जहाँ पर सिंक का मुंह है वहाँ पर इस तरीके से टैप टैप कीजिएगा। इससे पानी का प्रेशर बनेगा, जिसके कारण पाइप में जितने भी गंदगी है प्रेशर के साथ क्लीन हो जाएगा, गंदगी भी साफ हो जाएगा। इस तरीके का जो पम्पकिन का सब्जी होते हैं हम तो खाना पसंद करते हैं। कई बार प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे पम्पकिन खरीद कर लेकर आते हैं, कुछ हिस्से हम काट कर खाने में यूज़ करते हैं, बाकी हिस्से फ्रिज में रख देते हैं। काटा हुआ हिस्सा एकदम से काला पड़ जाते हैं, कई बार फिर से हमें कुछ हिस्से काट कर फेंकना पड़ते हैं। तो कटे हुए हिस्सों में आप थोड़ा सा सरसों का ऑयल इस तरीके से लगा कर लीजिएगा। सरसों का ऑयल लगा कर रखने से
देखिएगा कटे हुए हिस्सों में ऑयल का लेयर बन जाएगा, जिसके कारण आपका कटे हुए हिस्से काला भी नहीं होगा और सूखेगा भी नहीं। बहुत दिन तक फ्रीज में आप स्टोर करके रख पाएंगे। पूरी तो हम सभी लोग खाना पसंद करते हैं, तो बिना बेलन चकला के आप आसानी से चुटकियों में बहुत सारे पूरी बना सकते हैं। हमारे घर में जो कंटेनर होते हैं, इसका जो ढक्कन होते हैं, मैंने ले लिया है। एक थाली को उल्टा करके ले लिया है, छोटा वाला एक थाली। फिर देखिए ढक्कन को हम इस तरीके से लेकर हथेली की मदद से थोड़ा सा हम दबाएंगे, और इस तरीके से दबाने से एकदम से परफेक्ट गोल पूरी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा बिना बेलन चकला के। इस तरीके से हम चुटकियों में बहुत सारे पूरी बना सकते हैं, और इससे आपका बेलन चकला की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और एक पूरी सेकंड से भी पहले आपका बन जाएगा। ये देखिए, देख सकते हैं, मैं और एक पूरी आप लोगों को बना कर दिखा रही हूँ। एकदम से परफेक्ट पूरी बन जाएगा। आप चाहे जितना पतला जितना मोटा कर सकते हैं, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। देखिए कितना आसान है ना पूरी बनाना। एकदम से परफेक्ट गोल पूरी बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरीके का जो नेल पेंट होते हैं, कई बार नेल पेंट ख़त्म हो जाने से उसका जो नेल पेंट का शीशे होते हैं, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। तो खाली एक नेल पेंट के शीशे हमने ले लिया है, इसको मत फेंकिएगा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ करेंगे? इस तरीके का मच्छर भगाने के लिए जो अगरबत्ती हम लेकर आते हैं, इसके साथ कोई भी हमें स्टैंड नहीं मिलता है। कई बार इधर उधर हम जलाते हैं, आग लगने का भी खतरा रहते हैं, कुछ हिस्से जलने के बाद बुझ जाते हैं। तो इस तरीके का जो ख़त्म हो गया है नेल पेंट, उस शीशी का हम यूज़ कर सकते हैं। ये शीशी कांच का होते हैं, तो आग लगने का भी खतरा नहीं है, और पूरा ही अगरबत्ती जलेगा, यहाँ पर बुझेगा नहीं और गिरेगा भी नहीं रहेगा। हम रेगुलर जो इस तरीके से हमारे घर में झाड़ू से घर में झाड़ू लगाते हैं ना, कई बार ये झाड़ू एकदम से हमारा गंदा हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जर्म्स रहते हैं। इस झाड़ू से घर को साफ़ करेंगे, घर और भी ज़्यादा गंदगी हो जाएगा। तो अगर आप महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार ये टिप्स फॉलो करेंगे ना, आपका घर में झाड़ू लगाने के बाद जर्म्स बैक्टीरिया नहीं रहेगा। थोड़ा सा आप ले लीजिएगा हार्पिक, 1 चम्मच के करीब महीने में एक बार ज़रूर कीजिएगा। हार्पिक डालने के बाद नॉर्मल पानी की मदद से अच्छे से आप इस तरीके से झाड़ू को धो लीजिएगा। 2-3 बार अच्छे से पानी की मदद से झाड़ू को धोने से जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया है झाड़ू में, वो आसानी से निकल जाते हैं और आपका झाड़ू एकदम से साफ़ सुथरा हो जाते हैं। और इस तरीके से अगर हम रख देंगे ना, तो सूखने में बहुत समय लगेगा फ्रेंड। तो अगर ज़्यादा समय लगेगा तो झाड़ू जो है ख़राब हो जाएगा, टूटना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से क्लिप ले लीजिएगा, कपड़े सुखाने वाला क्लिप झाड़ू के अंदर इस तरीके से बीच बीच में लगा दीजिएगा। बहुत ही कम समय में आपका झाड़ू जो है सूख जाएगा। इससे झाड़ू खराब भी नहीं होगा और झाड़ू भी हमारा साफ़ सुथरा क्लीन रहेगा। अच्छे लगे तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके का जो पुराना सॉक्स हमारे घर में होते हैं, कोई भी पुराना सॉक्स 2 ले लीजिएगा। इसकी मदद से आसानी से हम घर में पोछा लगा सकते हैं। किस तरीके से, चलिए देख लेते हैं। पहले तो आप सॉक्स को अच्छे से पानी की मदद से गीला कर लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी रूम क्लीन करने के लिए जो लिक्विड मिलते हैं उसको भी डाल सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो इस तरीके का वाइपर होते हैं ना, वाइपर के दोनों साइड में हम क्या करेंगे, ये जो सॉक्स हमने ले लिया है ना, इस सॉक्स को हम इस तरीके से पहना देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें सॉक्स को लगाना होगा। दोनों साइड से हम इसको अच्छे से लगा लेंगे, और आप पहले गीला कर लीजिएगा, बाद में गीला करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर इसकी मदद से हम आसानी से घर में पोछा लगा सकते हैं। हमें झुकना नहीं पड़ेगा। जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचती है, उस जगह पर भी हम आसानी से पोछा लगा सकते हैं। कमर घुटने कुछ भी दर्द नहीं करेगा और काम भी हमारा आसान हो जाएगा। इस तरीके से पोछा लगाने के बाद जब ख़त्म हो जाएगा ना, तब हम क्या करेंगे, ये जो सॉक्स हैं उसको निकाल लेंगे और इसको अच्छे से धोकर सुखा लेंगे। अगला दिन फिर से हम इसको यूज़ करेंगे। हमारे घर में जो इस तरीके का बाल्टी होते हैं, गमला होते हैं, कई बार आयरन के कारण पानी में आयरन जो होते हैं ना, एक निशान सा बन जाते हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं। अगर
लाइट कलर का हो तो देखने में बहुत ही बुरा लगता है। तो इसको हम चुटकियों में कैसे नए जैसा साफ़ कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। इस ज़्यादा समय नहीं लगेगा, घिसना नहीं पड़ेगा, चुटकियों में हमारा काम एकदम से आसान हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का जो मग होते हैं, इसके अंदर 1 चम्मच के करीब हार्पिक डाल दिया है। प्लास्टिक का चीज़ ही यूज़ कीजिएगा। स्टील बर्तन में हार्पिक डालने से काला हो जाते हैं, तो स्टील का बर्तन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। फिर थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दिया है। फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पर पानी डाले हैं, इसलिए कोई भी ग्लव्स नहीं यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं होगा। फिर हमारे जो बाल्टी है, गमला है, जिसके एकदम से ख़राब लगते हैं पानी के आयरन के कारण, गंदगी लगते हैं देखने में, वो चुटकियों में साफ़ हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हमारा जो बाल्टी आप देख सकते हैं एकदम से आयरन के कारण ख़राब हो गया था देखने में, वो एकदम से नए जैसा हो जाएगा। इस तरीके से मैंने अच्छे से इसको घिस लिया है। फिर पानी की मदद से मैं आप लोगों को इसको धोकर दिखाऊंगी कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हुआ है। चलिए धोकर दिखाते हैं। देखिए रिज़ल्ट आप खुद देख लीजिएगा, एकदम से नए जैसा हो गया है, कोई भी आयरन का निशान इसमें नहीं है। छोटे छोटे टिप्स अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छे लगे तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिए। इस तरीके का पैंट होते हैं, पेटीकोट हम यूज़ करते हैं ना, कई बार इसके अंदर जो डोरी होते हैं ना, कई बार एक साइड से हम डोरी को खींचते हैं, दूसरा साइड जो होते हैं डोरी के अंदर जो डोरी होते हैं अंदर चला जाते हैं और हमें दिक्कत होती है। फिर से हमें डोरी निकल कर फिर से डालना पड़ते हैं। तो एक झंझट वाला काम है फ्रेंड। ये काम अब झंझट वाला नहीं लगेगा, डोरी आपको फिर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारे घर में जो इस तरीके का छोटा कैंची होता है ना, आप कोई भी एक छोटा कैंची ले लीजिएगा, पहले मेजरमेंट कर लीजिएगा डोरी जो है कितने अंदर गए हैं। फिर आप कैंची को इस तरीके से अंदर डाल दीजिएगा। ये देखिए धीरे धीरे करके अंदर डालने के बाद जो डोरी हमने अंदर चला गया है कैंची की मदद से, इसको इस तरीके से खींच कर आप बाहर निकाल लीजिएगा। ये देखिए, देख सकते हैं बिना डोरी हमने डाले इस तरीके से कैंची की मदद से डोरी को निकल कर ले लिया है बाहर। इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डोरी की लास्ट साइड में एक गांठ बांध दीजिएगा, कभी भी आपका डोरी अंदर नहीं जाएगा। इस तरीके का जो करेला होते हैं, करेला तो हम सभी लोग ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन फ्रेंड क्या होते हैं, ये जो करेला होते हैं ना, करेले के जो बीज होते हैं कई बार हमें हजम नहीं होते हैं, पेट दर्द करते हैं, जिसका किडनी की प्रॉब्लम है उसको भी करेले का बीज नहीं खाना चाहिए। तो एक एक करके बीज निकालने में बहुत समय लग जाते हैं। कटोरी में लेकर इस तरीके से हिलाइएगा, इससे एक एक करके बीज निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सारे जो बीज है बहुत ही आसानी से आप निकल जाएगा। ये देखिए मैं करेला को निकाल करके दिखा रही हूँ। जो बीज है ना वो देखिए आसानी से निकल गया है, बिना हाथ लगाए हुए हमें कितना आसानी से सारे जो सख्त बीज था एकदम से निकल गया है। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप भी अप्लाई करके देखिए, इससे घंटों का काम आपको चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। धनिया पत्ता तो हम सभी लोग कोई रेसिपी में खाना पसंद करते हैं, लेकिन धनिया पत्ता फ्रीज में रखने से ही भी ना कई बार इसका जो पत्ता होते हैं येलो हो जाते हैं, और जो अगर बाहर रखेंगे और बाहर रखने से सूख जाते हैं। लेकिन हमारे घर में इस तरीके का जो डिब्बा होते हैं जिसके ढक्कन खराब हो गया है, आप ऐसे ही कोई पुराना डिब्बा ले लीजिएगा। इस तरीके का डिब्बे में आप थोड़ा सा पानी लीजिएगा, पानी ज़्यादा नहीं, और धनिया पत्ता को जो जड़ है उसको मत काटिएगा। जड़ के साथ धनिया पत्ता को जड़ को सिर्फ पानी में डुबाना होगा, पत्ते को नहीं। इस तरीके से बिना फ्रीज में आप धनिया पत्ता को बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो स्वेटर होते हैं ना, स्वेटर हो या कोई भी गंजी हो, उडी होते हैं, कई बार क्या प्रॉब्लम होते हैं इस तरीके से ना रुई आ जाते हैं। ये देखिए छोटे छोटे जो गुठली हो जाते हैं, रुई आ जाते हैं, देखने में बहुत ही खराब लगते हैं। स्वेटर और चद्दर हो, उडी हो, बहुत साल पुराना लगता है देखने में। इस तरीके के कपड़े को आप किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। हमारे घर में जो रेज़र होते हैं, आप ऐसे ही कोई पुराना एक रेज़र ले लीजिएगा। रेज़र की मदद से
और इस तरीके से अगर आप साफ़ करेंगे ना तो देखिएगा बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। आपके कपड़े जो बहुत साल पुराना लग रहे थे देखने में, वो भी नया जैसा लगने लगेगा। मैं आप लोगों को साफ़ करके दिखाती हूँ। ये जगह देखिए कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया है। जो जितने भी गुठली थी वो एकदम से निकल गया है। फिर मैं रेज़र को खोल कर भी आप लोगों को दिखाऊंगी फ्रेंड, ये कितना सारा गंदगी रेज़र में जमे हुए हैं। इससे हमारा जो कपड़े बहुत साल पुराना लगते हैं देखने में, वो भी नए जैसा लगने लगेगा। ये देखिए रेज़र को मैं साफ़ करके दिखाती हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदगी निकल आया है, कपड़े भी साफ़ हो गया है। इस तरीके का जो नींबू होते हैं, मौसम्बी, कई बार तो हम बच्चों को जूस पिलाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, हमारे पास जूसर ना हो तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो बिना जूसर के भी आप जूस निकल सकते हैं। एक ग्लास को उल्टा कर लीजिएगा, उसके ऊपर चाय वाला छन्नी रखकर इस तरीके से नींबू को गोल गोल घुमाइएगा, बीच में कट कर लीजिएगा, फिर घुमाइएगा। देखिएगा नींबू का जो रस है ना आसानी से निकलेगा। और इस तरीके से अगर नींबू के रस आप निकालेंगे ना तो आपको जूसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए जितने भी रस था मैंने निकाल लिए हैं। आप छन्नी की मदद से मैं छान कर आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरीके से आप आसानी से बिना जूसर के भी नींबू के जूस